श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 43 से 47 तक। वर्णन श्री राम कैकेयी संवाद, श्री राम दशरथ जी संवाद। जय श्री राम। गई मूर्छा रामई सुमिर नप फिर कर मटलीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करमट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। आओ निपय कनि राम पग उधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संधारी बाबू बैठारे, चरण परत नप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधार गए हैं, तब उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। लिए सने बिकल उरलाई, गए मनि मनौ फनिक फिर पाई। रामई चितई रहु नर नाऊ, चला बिलोचन बारी प्रभाऊ। स्नेह से विकल राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि को पुनः प्राप्त कर लिया हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसू की धारा बह चली। सोच विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनाव राव मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विवश बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रामचंद्र जी बन को न जाए। सुमिर माहे सही कहाई निहोरी, बिनती सुनऊ सदा शिव मोरी। आसुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न वाले और अवडरदानी मुंह मांगा वरदान देने वाले, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देऊ। बचन मोर तजि रहाई कर, परिहर सीलु सनेऊ। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हो। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजस हो जस सुजस न चाहू, नरक परो भरपुर पुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावऊ मोही, लोचन ओट राम जनु होही। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चले जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसा दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों के ओट न हो। असमन गुण राव नहीं बोला, पीपर पात सरित मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहाई मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपर के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम बस जानकर ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिता को दुख होगा, देत काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारे। तात कहूँ कछु करहूँ डिठाई, अनुचित क्षम बचानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, ये डिठाई करता हूँ, ये अनुचित मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काऊ न मोहि कही प्रथम जनावा।
देखी गोसाई पूछे वो माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनका सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात, आय सुदेय हरसिय कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जग शीतलतासु, पितई प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसके करतल अर्थात मुट्ठी में है। आय सुपाल जन्म फल पाई, एयं बेगिय हो रजाई, विदा मातु सन आवहु मांगी, चलियऊ बनहि बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गमन तब कीना, भूप शोक बस उतर नदीना, नगर व्याप गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने सोच बस कोई उत्तर नहीं दिया, शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में जल्द ही फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, भेली बिटप जिम देख दवारी, जो जा सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वहीं सिर धुनकर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाई लोचन श्रवई, शोक न हृदय समाई, मनऊ करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखने लगे, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलई माज विधि बात बेगारी, जाता दे के अगारी, यही पापिनी अबूझ नहीं परऊ, छाई भवन पर पावक धरऊ। सब मिल रह गए, सब सहयोग ठीक हो गए। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापिन ने क्या सूझ पड़ा जो इतने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चाहदी का, डारी छुदा बिसुपाहत चीका, कुटिल कठोर कुब उदिया भागी, भई रघुवंश बेनु बनवागी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर आंख के बिना देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर निर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख मऊ शोक ठाट धरि ठाटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में
शोक का ठाठ ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर न जाने किस कारण इसने इतनी कुटिलता ठानी। सत्य कहाई कभी नारी सुभाऊ, सब विद्य अगहुद अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक, निज प्रतिबिंब बरुक गई जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने वाला, अर्थात अथाह अगाध और भेद भरा है। अपनी परछाई भले ही पकड़ ली जाए भाई, पर स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जा सकती। काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल के ही जग, कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली स्त्री जात क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। जय श्री राम।